नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आपसे ये वादा किया था दोस्तों कि हम आपको लगभग 200 प्रश्न कराने वाले हैं परसेंटेज में। तो दोस्तों, आज परसेंटेज की अंतिम क्लास है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 195 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। आज की सीरीज जो होगी ये आपके परसेंटेज को क्या कर देगी, पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। यानी परसेंटेज आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। परसेंटेज से अब आपकी हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी लगभग समस्याएं जो है वो सॉल्व है। आपको करना क्या है, आपको परसेंटेज से अब आए हुए जो भी प्रश्न है किसी भी एग्जाम के हैं, आप लगातार उनको बनाइए। अगर आप देखिए कि किसी सवाल में आपको समस्या आएगी तो आप बताइएगा कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज के, आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन के टाइप पे मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। तो आज ये क्लास के बाद आप लोग जरा ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस चैप्टर की क्लास की डिमांड है। जो चैप्टर की डिमांड आपको है वो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम ये देखेंगे कि किस किस चैप्टर की डिमांड ज्यादा है, उसको हम शुरू करेंगे। और क्योंकि अब हम जो टारगेट करके पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो यूपीएसआई को टारगेट करके दोस्तों पढ़ाया जाएगा। क्योंकि यूपीएसआई और जब आप यूपीएसआई तैयार कर लेंगे एक बार, तो यूपी पुलिस आसानी से उसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करके ये चल रहा हूं कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मेरी ये कोशिश होती है कि चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है स्टेट एग्जाम कोई, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस या और भी कोई एग्जाम आप दे रहे हो, तो कहीं से कोई आपको समस्या ना आए दोस्तों। इसको लेकर के हम पूरे चैप्टर में ये चीज हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई टॉपिक, कोई पॉइंट छूटने ना पाए दोस्तों। तो आपको क्लास कैसे लगती है प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। तो आज का सेशन, क्योंकि परसेंटेज की अंतिम क्लास है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। कोशिश रहेगी कि बहुत लंबी क्लास आज की ना हो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। मैंने 200 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, 195 हो चुके हैं। तो एक आप छोटी सीरीज है, इसको आप आराम से पूरी क्लास को देखिए, और देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आज की भी क्लास से। पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। एसएससी सीपीयू 24/11/2020 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों, ये कह रहा है कोई कक्षा है जिसमें 5 वर्ग हैं। जैसे होता नहीं, आपने क्लास में देखा होगा कि पता लगा आप 9th क्लास में पहुंचे, वहां पे 5 सेक्शन आपको मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई। इसी प्रकार से इस प्रश्न में कह रहा है किसी कक्षा में 5 सेक्शन है, और प्रत्येक सेक्शन में जो छात्र हैं वो कितने हैं। पहले सेक्शन में 25 है, और दूसरे सेक्शन में 30 है, और तीसरे सेक्शन में 40 है, चौथे सेक्शन में 45 है, और 5वें सेक्शन में दोस्त कितने हैं, 60 है। ये मान लिया जाए सेक्शन ए है, इसको मैंने कहा मान लीजिए बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 सेक्शन आपके पास थे। 5 सेक्शन में अलग अलग छात्र थे। पहले सेक्शन में 25, दूसरे में 30, तीसरे में 40, चौथे में 45 और 5वें सेक्शन में कितना, 60 थे। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता, उत्तीर्ण प्रतिशतता पहले में कितना है, 20%। जो 25 छात्र कितने हैं, 25 है। इस 25 का 20% क्या है, उत्तीर्ण है। तो अब यहाँ पे हम उत्तीर्ण लिखते हैं। अगर आप बात करोगे कि पहली क्लास में 20% उत्तीर्ण है, कितने हैं, 20%, तो 25 का 20% निकालोगे, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 25 का 1/5 क्या होगा, तो आप कहोगे 5 होगा। 25 का 1/5 क्या होगा, 5 होगा। दूसरी कक्षा में 30% उत्तीर्ण है। कितने परसेंट उत्तीर्ण है, 30। तो दोस्त 30 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9।
अगर आप सी सेक्शन की बात करें तो इसमें 35% क्या है, 35% उत्तीर्ण है। अब अगर हम आपसे बोलेंगे 40 का 35%, 35% का मतलब 7/20, तो आप कहोगे 20 दूना 40, 7 दूनी 14। एनी सी सेक्शन में कितने उत्तीर्ण है, तो आप कहोगे 14 उत्तीर्ण है। कितने उत्तीर्ण है, 14। अब आप बात करते हो डी सेक्शन में, डी में कितने हैं, 40% है। डी में कितने हैं, 40% उत्तीर्ण है दोस्त। कितने परसेंट, 40%। तो अगर हम आपसे बात करें कि 45 का 40%, 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5, 5 9 45 और 9 दूनी 18। यानी डी में कितने उत्तीर्ण है, तो 18 छात्र उत्तीर्ण है। और आपके कह रहा है कि जो 5वां सेक्शन है ई, उसमें 100% उत्तीर्ण है। इसका मतलब 60 थे, 60 के 60 भी उत्तीर्ण हो गए, 60 के 60 पूरा पूरा क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है दोस्त, तो आपसे कह रहा है पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता बताइए। पूरी कक्षा की, 5 के 5 कक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हैं, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, आपने ये उत्तीर्ण छात्र लिख लिया है ऊपर, 5 के 5 सेक्शन में उत्तीर्ण छात्र लिख लिए। अब उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत निकालना है, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत निकालना है। आपने उत्तीर्ण तो लिख लिया, कुल कितने छात्र हैं अगर इसकी बात किया जाए, तो 5 सेक्शन में कुल कितने छात्र हैं, इनको जोड़ लिया जाए। आइए जोड़ लेते हैं। आप देख रहे हो 60 और 40 तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 45 और 25 70 हो जाएगा, 70 30 100 यानी 200। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। कुल 5 के 5 सेक्शन में कितने छात्र हैं, तो आप कहोगे 200 और इंटू क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको आप ऐड करिए, आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, 60 और 18, 60 10 70, 70 8 78, 78 और 4, 78 4 82, 82 10 92, 92 और 9, 92 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 101, 101 में 5 जोड़ोगे तो 106, 106/2, 106/2 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे 53%। कितने परसेंट, 53%। यानी आपका सी ऑप्शन दोस्त क्या हो गया, तो आप कहोगे राइट है। कौन सा, सी। तो ये चीज तो आपको जो यहाँ पे दिख रही है, ये आपको सवाल में ही दिया गया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कह रहा था मैंने उतना परसेंट पास निकाल लिया, यानी उत्तीर्ण निकाल लिया। कुल कितने छात्र की संख्या थी, 200 थी। 200 की सापेक्ष देखा गया तो कितना परसेंट उत्तीर्ण हो गए, यानी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 53%। यानी सी ऑप्शन आपका दोस्त राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने परसेंट कम है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से मेरी बात समझिए। आपसे कह रहा है कि 250 का मतलब इंटू x प्लस 20%, x प्लस 20% तो परसेंट हटाएंगे बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 220 के x परसेंट से, x परसेंट का मतलब x/100, x परसेंट से 25% अधिक है। बात ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% ये अधिक है। इसका मतलब ये जो है इसका 125% है। कितने परसेंट है, 125%। इसका मतलब जो ये है इससे कितना कह रहा है, 25% अधिक है। यानी इसका अगर हम इसको इसके बराबर करें तो ये कहोगे कि 125% अगर यहां कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब आप कह सकते हो 125% है, परसेंट हटा करके बटे क्या कर दो, 100 कर दो। आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आगे आ जाओ। अब अगर हम बात करें तो 25 पंचे और 25 14। अब आप कहोगे 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके पास यहां क्या बचा है, 4, 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। अब ये आपका हो गया 250 ब्रैकेट में x प्लस 20 बराबर, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 25 और 5 25 और 2 27 और इनटू क्या हो जाए, तो x हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए,
इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 250x और 250 गुणे 20 बराबर 275x। अब 250x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 275 में से 250 जब माइनस होगा तो यहाँ क्या बचा है 250 गुणे 20, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 25x बचेगा। अब 25 से करना 25 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 200, यानी x का मान आ गया 200। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है वो बात ध्यान से समझिए। कह रहा है कि x प्लस 50 का 10%, तो x का मान कितना आया है 200 आया है, प्लस 50 का 10% 1/10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 250 का 1/10 यानी कि ये हो गया 25, ये हो गया 25। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x के 15%, x का मान कितना है 200, 200 का 15%, 200 का 15%, 15/100, 2 जीरो कट गया, 15 दूना 30। कह रहा है x प्लस 50 का 10%, x के 15% से इससे ये कितना अधिक है, तो 30 से 25 कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। कितना अधिक है 5, किससे 30 से, गुणे 100, 5 6 30, 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3, जिसे आप कहोगे 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर। क्या हो गया, राइट आंसर। आपने क्या किया, मैंने कहा ना जो आपसे कह रहा था सबसे पहले आपको x फाइंड करना है। जब x फाइंड करेंगे तो कह रहा है 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है, इससे ये 25% क्या है अधिक है, तो इक्वल जब हम करेंगे तो इसका 125% कर दें, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे ही 125% किए तो 125/100 हो गया। मैंने कहा यहां से जब आपने सॉल्व किया तो x का मान कितना आ गया 200 आ गया। अब आपसे कह रहा था x प्लस 50, x प्लस 50 का 10%, तो x प्लस 50 250 का 10% 25 आ जाएगा। कह रहा है x के 15% से कितना अधिक है, तो x का मान कितना है 200, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 30 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 30 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है, और 30 इससे कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है x के 15% से कितने परसेंट कम है, कौन कम है, x प्लस 50 का 10%, मतलब इससे ये कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। किससे, 30 से, तो बेस क्या होगा 30 होगा, तो आपका हो गया 5/30 और गुणे 100। जब इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 16 से 2/3%। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है 64% का वर्गमूल क्या है। ये दोस्तों CDS 1/9/2024 में प्रश्न पूछा गया है। 64% का वर्गमूल, तो 64% का मतलब 64/100। क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का निशान लगा दिया जाए। अब वर्गमूल निकाला जाए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 8/10 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो आपका आंसर दिया गया वो परसेंटेज में है, इसका मतलब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 8 धाम में 80%, 8 धाम में 80%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों यदि ये मान परसेंटेज में ना होता, जब परसेंटेज में ना होता, केवल ये मान दशमलव में दिया गया होता या पूर्ण वैल्यू के रूप में दिया गया होता, परसेंटेज न लगा होता, तो हम क्या बताते हैं आंसर, तो हम क्या बताते 8/10। 8/10 का मतलब क्या हो जाता 0.8 आ जाता, क्या आता 0.8। लेकिन क्योंकि ये मान भी जो 64% का मान वर्गमूल में निकालना है, और जो आंसर दिया गया वो भी किस में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो इसका मान आएगा उसमें हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपने 64%, 64/100, 64/100 का मतलब 8/10, 8/10 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 धाम में 80%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से है और 1/5 कला पृष्ठभूमि से है, बाकी या तो अशिक्षित है या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। अशिक्षितों की संख्या 300 है, जो वाणिज्य के 1/2 है।
कितने कर्मचारी विज्ञान और कला पृष्ठभूमि से हैं? आइए दोस्तों, मैंने कहा कि कंपनी में कुल 100%, कंपनी में कुल 100% कर्मचारी थे। इस 100% कर्मचारी में सबसे पहले उसने कहा है 35% कर्मचारी कहां से हैं? विज्ञान से हैं। 35% किससे हैं? विज्ञान से। 35% कर्मचारी विज्ञान से और 1/5 कला पृष्ठभूमि से हैं। 1/5 किससे हैं? कला पृष्ठभूमि से हैं। 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/5 बराबर 20%। 20% कहां से हैं? तो कला से है। 20% कहां से है? कला से। अब अगर हम आपसे बात करें कि शेष किस पृष्ठभूमि से हैं? कहां? शेष किस पृष्ठभूमि से हैं? तो आप कहोगे या तो अशिक्षित हैं या तो वाणिज्य के हैं। शेष क्या है? शेष, अब आप देखिए 35%, 20%, 35%, 20%, 55%, 55% 100 में से निकल गया तो कितना बचा? 45%। ये 45% या तो अशिक्षित है, या तो अशिक्षित है और या तो वाणिज्य के हैं। किसके हैं? वाणिज्य। यानी वाणिज्य और अशिक्षित मिलाकर के 45% है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अशिक्षितों की संख्या 300 है। अशिक्षित कितने हैं? 300 है। जो अशिक्षित 300 है, जो वाणिज्य के 1/2, ये वाणिज्य का आधा है। इसका मतलब वाणिज्य में कितने रहे होंगे? 600 रहे होंगे। अशिक्षित जो 300 है वो वाणिज्य का 1/2 है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? इसका दोगुना रहा होगा। ये इसका क्या रहा होगा? आधा रहा होगा। अब ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए? तो आप कहोगे 900 हो गए। ये 900 किसके बराबर है? तो 45% के बराबर है। यानी 45% कितने के बराबर है? आप कहोगे 900 के बराबर है। 45 दूना 90, 1% कितने के बराबर आ गया? तो आप कहोगे 20 के बराबर है। आपको क्या निकालना है? आपको कितने कर्मचारी विज्ञान और कला पृष्ठभूमि से है? तो विज्ञान और कला पृष्ठभूमि वाले कितने हैं? आप कहोगे 35 + 20 55%। 1% का मान मिल गया। 55% का मान निकालने के लिए 55 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। 1100 ऐसे कर्मचारी हैं जो विज्ञान और कला पृष्ठभूमि वाले हैं। मतलब विज्ञान और कला पृष्ठभूमि वाले कितने हैं? तो आप कहोगे 1100 कर्मचारी हैं। और 900 कर्मचारी ऐसे हैं जो अशिक्षित और वाणिज्य वाले हैं। मतलब क्या कह रहा था? मैंने कहा कंपनी में कुल 100% कर्मचारी थे। 35% विज्ञान, 20% कला। कला कहां से है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये 55% हो गया। 45% किसके हैं? तो अशिक्षित प्लस वाणिज्य हैं। अशिक्षित हैं या तो वाणिज्य के हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, कह रहा अशिक्षित जो है वो 300 है। अशिक्षितों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 300 है। जो वाणिज्य के 1/2 है, ये वाणिज्य का आधा है, तो वाणिज्य इसका दोगुना हो जाएगा। वाणिज्य कितना हो जाएगा? 600। तो 6 3 900। 900 बराबर 45%। 45% बराबर 900। 1% बराबर 20 के। आपको निकालना है विज्ञान और कला। तो विज्ञान और कला यानी 55%। 55% 55 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी सी ऑप्शन आपका परसेंटेज चैप्टर का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमने आपसे बोला था कि 200 क्वेश्चन की सीरीज आपको परसेंटेज में कराएंगे हम। तो 200 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। और ये पूरा चैप्टर आपको कैसे लगा है, पूरा देखने के बाद दोस्तों जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं क्या है। सगुन और शीतल के पास क्रमशः 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम सेब है। दोस्तों सगुन के पास कितने सेब हैं? सगुन के पास है 40 किलोग्राम। कितने हैं? 40 किलोग्राम। और शीतल के पास दोस्तों कितना है? तो शीतल के पास दोस्तों है 50 किलोग्राम सेब। आगे कह रहा है ऋचा ने सगुन से 30% और शीतल से 46% सेब ले लिए। ऋचा ने क्या किया है दोस्त? ऋचा ने क्या किया है? ऋचा ने 30% सेब सगुन से ले लिया। 40 का 30%। अगर हम आपसे बात करें कि 40 का 30%, तो आप कहोगे 40 का 30% क्या होता है? 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12। अगर हम आपसे बात करें कि शीतल से कितना लिया है ऋचा ने?
तो 46% लिया है, यानी 50 का 46%, 46/100, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 23 हो जाएगा। 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम का मतलब 23 इसमें ऐड कर लेंगे। तो ऋचा ने कुल कितना जो है सेब खरीद लिया, तो आप कहोगे भाई 3 2 5 और 2 1 3, 35 किलोग्राम सेब किसने खरीद लिया, ऋचा ने खरीद लिया सगुन और शीतल से। सगुन से कितना लिया है, 40 का कितने परसेंट, 40 का 30%, तो 40 का 30% जब लिया तो 4 तिहाई 12 सेब उसने लिया है, 12 किलोग्राम। सेब की संख्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में है। तो आप बताओगे 12 किलोग्राम सेब किसने लिया है, ऋचा ने लिया है, किससे, सगुन से। और शीतल से कितना लिया है, 23 किलोग्राम लिया। तो कुल मिला के 35 किलोग्राम सेब ले लिया। दोनों के पास मिलाकर के कुल कितने सेब थे, तो आप कहोगे भाई 90 किलोग्राम सेब थे। इस 90 किलोग्राम में से ऋचा ने कितना ले लिया, 35 किलोग्राम ले लिया। तो दोनों के पास अब कितने किलोग्राम सेब बचे हैं, तो आप कहोगे 55 किलोग्राम सेब बचे हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सगुन और शीतल के पास कुल सेबों का लगभग कितने परसेंट बचता है, लगभग कितने परसेंट बचता है, बचा कितना है 55, कितने में से, 90 किलोग्राम में से, गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 550/9, 9 से भाग कर ले भाई, कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, कितना बचेगा 1, 9 इकन्नम 9, लगभग 61% के आसपास जाएगा। लगभग कितने परसेंट के आसपास जाएगा, 61% के आसपास जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सवाल में ये कह रहा था, फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, सगुन और शीतल के पास 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम सेब है। इसमें से ऋचा ने क्या किया है, ऋचा ने किया क्या कि सगुन से 30% और शीतल से 46% सेब क्या किए, ले लिए। तो कितना लिया, 12 किलोग्राम इससे लिया, 23 किलोग्राम इससे लिया, 35 किलोग्राम ले लिया। तो बचा कितना है, तो 90 में से 35 जब माइनस हो जाएगा तो 55 किलोग्राम बचा है। 55 किस में बचा है, 90 में बचा। ये कितने परसेंट के बराबर है, लगभग, तो 61% के लगभग बराबर है। दोस्त परसेंटेज हुआ समाप्त, आपने 200 प्रश्न की सीरीज कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको कैसे लगा है, एक बार आप प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन सा चैप्टर पढ़ना है अब, इसके बारे में भी आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब आपको टारगेट पढ़ना है, टारगेट बेस्ड पढ़ना है। वो टारगेट किसको बना के पढ़ना है, यूपीएसआई, क्या, यूपीएसआई। तो दोस्तों आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको वही चैप्टर लेकर के आए जिस चैप्टर की आपको डिमांड है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पूरे परसेंटेज के बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे सेशन आपको लगे हैं। दोस्तों कोशिश लगातार जारी है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को सरल से सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाए प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जरूर एक बार आप कमेंट करके बताइएगा प्यारे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथी।